प्रिय साधकों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गहरे ध्यान में जागृत अवस्था से समाधि में कैसे पहुँचे? जागृत अवस्था क्या है? सुषुप्त अवस्था क्या है? स्वप्न अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था क्या है? तुरीयातीत अवस्था क्या है? समाधि क्या है? इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। जब भी आप ध्यान की गहराई में होते हैं, ये तीन अवस्थाएं तो सभी को प्राप्त हो जाती है। जागृत अवस्था में सभी रहते हैं, सुषुप्त और स्वप्न। इन तीन अवस्थाओं में तो आप प्रकृति के साथ मिलकर भी अपने आप को पहचान सकते हैं। इससे आगे की जो अवस्था है, आपके विचारों को और उनसे निर्मित आभा मंडल को सिर्फ दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही नहीं, जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी जान लेते हैं। जब आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, जागृत होने के बाद में आप एक एक करके जीवन की वो खुशियां हासिल करना प्राप्त कर देते हैं, क्योंकि ध्यान की गहराई ही आपको बुलंदियों तक लेकर जाती है। प्रकृति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत चीज़ें आपके जीवन के अंदर ये पांच मूलभूत तत्व है, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। इन पांच तत्वों से निर्मित शरीर, छठी इसके अंदर आत्मा है, जो परमात्मा के साथ में मिलकर आपको जीवन जीने का सलीका सिखाती है और रहन सहन की आपको अवस्था के अंदर लेकर जाती है। आपका शांतमय जीवन आनंद की अवस्था में पहुंचने लगता है। जब आप तुरीय अवस्था में अपने कामकाज को लेकर करते हैं, तो वहाँ पर भी आप आनंद की अवस्था प्राप्त करने लगते हैं। निरंतर जीवन के अंदर हम देखते हैं, वो एक ध्यान की ऐसी प्रक्रिया है जहाँ से आप तेज़ी से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। एक एक चक्र को अगर हम महसूस करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां हैं, जो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर आपको अध्यात्म की उस दिशा की तरफ लेकर जाती है। मूलाधार लाल चक्र, आपको लाल कलर नज़र आता है। स्वादिष्ठान नारंगी कलर, मणिपुर पीला कलर, अनहद हरा कलर आपको, उसके बाद में आपको विशुद्धि नीला कलर, आज्ञा चक्र मोर की गर्दन जैसा इंडिको, सहस्र चक्र बैंगनी, ये कलर आपको ध्यान में दिखाई देते हैं। कई साधकों ने प्रश्न किया है, मुझे नारंगी कलर दिखता है, मुझे वायलेट कलर दिखता है, मुझे इंडिको दिखता है। धीरे धीरे जब आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी से वो एक थर्ड आई से लिक्विड टपकने लगता है, जो आपको उन अवस्थाओं के अंदर लेकर जाता है। जो जो आपकी अवस्था बढ़ती चली जाती है, आप तुरीयातीत अवस्था के अंदर चले जाते हैं, तुरीय अवस्था में चले जाते हैं। फिर आपकी समाधि बहुत कम समय में ही लगने लगती है, क्योंकि प्रकृति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति हमारे जीवन के अंदर वो आनंद, वो एक ऐसा रहस्य उद्घोष होता है जो हमारे एक एक अंग को जागृत करते हुए 72,000 नाड़ियाँ, जो हमारी जड़ें हैं शरीर के अंदर मौजूद, वो नाड़ियाँ जड़ों के समान चारों तरफ फैली है। जब उसके ऊपर आप देखते हैं, आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हर प्रकृति से आपको वो आनंद की अवस्था मिलने लगती है। सुदूर अंतरिक्ष में तारा, सितारों, गैलेक्सियों, सूरज, चांद आदि आते अत्यंत स्वास्थ्यदायक ऊर्जा तरंगों के सागर में हमें घिरे हुए हमारे आसपास के वातावरण को प्रकाश और रंगों से इन तरंगों को स्पंदित करते हैं, और ये महसूस होने लगता है कि वाकई जीवन के अंदर अगर आनंद की अवस्था है, ध्यान की वो गहरी अवस्था है, जहाँ से आपको प्रकृति से प्यार हो जाता है और मूल के साथ में आपका नाता जुड़ जाता है। आत्मा का मूल परमात्मा है, जो स्थूल शरीर से होते हुए ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में आपको जीने का एक सलीका प्रदान करता है, जिससे आपके जीवन के अंदर वो खुशियाँ आती है। चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो,
आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, और शांत वातावरण से उस प्रकृति से आप आनंद महसूस करने लगते हैं। आपके शरीर के अंदर कंपनों के रूप में ऊर्जा बहने लगती है। आप अगर नंगे पांव भी जमीन के ऊपर घूमते हैं तो वहाँ से भी आपको वो ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। आप प्रकृति से हर तरह से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्था में आप जो जो गहराई में चले जाते हैं तो आपको नए नए अनुभव होते हैं। आपको वो दर्शन दिखाई देते हैं, वो स्वप्न दिखाई देते हैं जो हमने सोचे भी नहीं हैं। कल्पना हमारी उससे भी परे पहुंचती चली जाती है, क्योंकि हमारा अचेतन मन जागृत अवस्था में पहुंच जाता है और ब्रह्मांड की प्रकृति से आप सुदूर जितनी भी तरंगे हैं वो आपके शरीर को स्पर्श करने लगती हैं। आपके आसपास गर्माहट सी महसूस होने लगती है और आप ध्यान की प्रक्रियाओं के अंदर निपुण होते हुए चले जाते हैं, ऊर्जावान होते चले जाते हैं। आपके जीवन में दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, सहनशीलता, एकत्व, भाईचारे के ये दिव्य गुण आपकी आत्मिक अवस्था को आगे से आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और आप देख पाते हैं जो आपको खुली आंखों से भी नहीं दिखता, उन्हें बंद आंखों से उन दृश्यों को देख पाते हैं। आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि आप जो सोचते हैं वही विचार आपके कल्पना रूप में होते हैं, वही आपको साकार रूप में नज़र आने लगते हैं, क्योंकि आपकी दिव्य चेतना ब्रह्मांड की चुंबकीय अवस्था के रूप में आपको ये दर्शाती है कि वाकई आपके पास में वो दिव्य ज्ञान पूरी पावर के साथ में आना शुरू हो गया है। तो साधक को कई प्रश्न करते हैं कि मेरे को ये कलर नज़र आ रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप निरंतरता बनाए रखें, 1 हफ्ता 15 दिन आपको प्रकृति से भी वो सारी चीज़ें जो मैं अभी जिक्र किया, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये सारे तत्व पंच महाभूत आपके शरीर में मौजूद है, ये भी आपके सहायक होना शुरू हो जाते हैं और आपको खुद पता लगने लगता है जो मेरा जड़ चेतन शरीर है वो चेतन अवस्था की ओर पहुंच रहा है। आपको वो ब्रह्मांड की शून्य अवस्था की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि वाकई इस अवस्था में अब तक मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए कोई कारगर आपको ढेर सारे तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छे साधक के रूप में आप प्रारंभ कीजिए। सुनने से शुरू करते हैं तो आप सुनने की विराट अवस्था के अंदर पहुंचते चले जाते हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां जागृत होना शुरू कर देती है। जब तक आप सुनने अवस्था में नहीं पहुंचते, ध्यान की प्रक्रिया आपको बाह्य चीज़ों के साथ में आकर्षित दिखाई देती है। कई तरह के विचार, कई तरह की कल्पना बार बार आपको घेरती है। जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपके जीवन में आती है तो आप सरलता के साथ में नींद भी लेते हैं और कल्पना शक्ति के सामने आप देखते हैं ब्रह्मांड की वो दिव्य छटाएं आपके जीवन के अंदर ऊर्जावान होती हुई चली जाती है। नित्य प्रति आपको प्रकृति के साथ में जुड़ाव जितना होगा तो आपको वो कोयल की आवाज़, वो पंछियों की चहचहाट, चाहे आप कहीं पर भी रहें, आपको वो महसूस होने लगती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी एक ऐसी अवस्था नहीं आएगी। हमेशा आप ऊर्जावान 5 ग्रेट एलिमेंट जिनका मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, आपके जीवन में इनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर यही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान के जीवन के अंदर परिवर्तन होता है। एक चीज़ की कमी हो जाती है तो जीवन हमारी रुग्ण होता चला जाता है। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमें
नई ऊर्जा का संकेत देती हैं, नई उत्साह का संकेत देती हैं, जिससे हम प्रकृति के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, उस आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हुए चले जाते हैं जो ग्रंथों के अंदर मनीषियों ने, तपी तपस्वियों ने हमें पहले से कई हजार वर्ष पहले ही बता दिया। उस चीज़ों को जब आप अनुभव करते हैं तो ध्यान की गहराई के अंदर आप जागृत अवस्था से समाधि अवस्था तक पहुंचने में आपको समय भी नहीं लगेगा। बस ध्यान रहे कि निरंतरता निरंतरता निरंतरता, और कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति के साथ में जुड़ने से आपको वो सब चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परम सत्य परमात्मा तक पहुंचना है। आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा आपको ये एहसास कराती है। ध्यान की अवस्था में निरंतर आप जो जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके जीवन के अंदर वो आनंद आने लगता है, वो ठहराव आने लगता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है, और ये प्रवेश निरंतर ध्यान के माध्यम से ही आप कर सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है, कोई ध्यान का शॉर्टकट नहीं है। कोई आपको अगर बताता है तो मात्र कल्पित बातें होती हैं जिनसे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ध्यान से ही आप ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जुड़कर ये महसूस कर सकते हैं कि आपका ऑरा कितना विकसित हो रहा है और आपको आनंद आने लगेगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा पर। निरंतर आपके सपनों को साकार करने वाली वो दिव्य वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी, और मैं यही आशा करता हूं अपने साधकों से, अपने मित्रों से, दोस्तों से, जो भी वीडियो को देखता है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि वाकई मैं किसी अच्छे रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ में जुड़ा हूँ। धन्यवाद, आपका आभार।